अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूँ। माइट भी आपको इस चीज़ का इल्म हो कि होम ऑफिस यूके ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो आइल्स का जो निज़ाम है इसको ख़त्म कर देगी, जो सदियों से चलता आ रहा था। अब इसकी जगह होम ऑफिस जो टेस्ट लेकर आ रही है उसको HOELT का नाम दिया गया है। HOELT से मुराद है होम ऑफिस इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग। इसके बारे में हमारे पास एक डिटेल आई जो इंग्लिश ज़बान में थी, मैंने उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया आपके लिए। बरतानिया वीज़ा और अंग्रेजी ज़बान की जांच के निज़ाम की मंसूबाबंदी। बरतानिया की हुकूमत सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट SELT को होम ऑफिस की मलकीती वाले टेस्टिंग मॉडल से तब्दील करने पर गौर कर रही है ताकि तुलबा के वीज़ों के लिए ज़बान की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। गुज़श्ता हफ्ते शाया होने वाली जो रिपोर्ट थी HOELT इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के सिलसिले में एक टेंडर जो है वो मंजूर किया गया। के लिए मुख्तलिफ सप्लायर्स से जो है वो राब्ता किया गया और ये मंसूबाबंदी की गई कि आने वाले दिनों में SELT यानी सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो UKVI की तरफ से पेश किया जा रहा था और उसके साथ कुछ मुख्तलिफ टेस्ट भी है थे जिसमें लैंग्वेज सर्च, पीसन, ट्रिनिटी कॉलेज लंदन और PSI, ये तमाम सर्विसेज जो हैं ये शट डाउन कर दी जाएंगी। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इन तमाम सर्विसेज के बाद एक अलग सिस्टम जो है वो मरूज़े वजूद में आएगा जिसका नाम HOELT जो है वो रखा जाएगा। इसमें भी आपको लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के टेस्ट जो हैं वो दिए जाएंगे। इसमें जो टेस्टिंग होगी वो A1 से लेकर C1 तक होगी। ये लेवल्स होते हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2, CERF यानी यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंसेस। जो टेंडर दिया गया है उसमें दो चीज़ों के ऊपर खास करके गौर करना है हमने। पहली तो ये चीज़ थी कि ये जो टेस्ट है ये बैनुल अक़वामी टेस्ट होगा, इंटरनेशनल टेस्ट होगा जैसे आइल्स टेस्ट होता था। दूसरा जो इसका मेन पॉइंट है वो ये है कि आलमी सतह पर टेस्टों की सहूलत बशमूल कस्टमर बुकिंग प्लेटफॉर्म, फिजिकल टेस्ट सेंटर्स की फराहमी और ITDC की तस्दीक होगी। यानी अब आप लोग जो फी पे करोगे वो ऑनलाइन डायरेक्टली UK ही चली जाया करेगी, वो यहाँ पे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी कि आइल्स वाले रख लेते थे, फिर AEO वाले रख लेते थे, IDP वाले रख लेते थे। पहली सर्विस लाइन के लिए मुंतखब करदा टेस्ट डेवलपर टेस्ट को बरकरार रखने और अपडेट करने, टेस्ट डिलीवरी सिस्टम की फरहमी, टेस्ट सेंटर से महफूज तरीके से डेटा हासिल करना, टेस्ट को निशान ज़दा करने और नताइज भेजने, तमाम टेस्टों को मुतदल करने और एंटी फ्रॉड चेक करने का जिम्मेदार होगा। यानी ITDC की कुछ जिम्मेदारियां हैं कि वो टेस्ट का मुकम्मल प्लेटफॉर्म जो है मुरतब करेगा, इसमें कोई फ्रॉड या इस तरह के कोई मामलात वगैरह ना हो जिस तरह के हो रहे थे। दूसरे हिस्से के लिए खरीदारी की तफसीलात में होम ऑफिस ने कहा है कि ऐसे सार्फिन की शनाख्त की तस्दीक के लिए अमल की जरूरत होगी। इस बात को यकीनी बनाना होगा कि सिर्फ सार्फिन ही इम्तिहान की मुनासिब शराइत के तहत टेस्ट देंगे। इस बात को यकीनी बनाएं कि इजाफी तस्दीक जाँच मुकम्मल होने तक नताइज जारी न किए जाएँ और फिजिकल टेस्ट पॉइंट्स और डिलीवरी सिस्टम के जारी ऑडिट करवाए जाएँ। तो ये भी बताया जा रहा है कि जो ये टेस्ट होगा इसमें तमाम तर चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा कि ये जो टेस्ट है ये जेन्युइन हो। होम ऑफिस ने टेंडर के तारफ में कहा है कि वो नई डिलीवरी मॉडल के लिए मार्केट की मसरूफियात को मुतारफ कराने, मार्केट में मसनूआत और खिदमात की समझ हासिल करने और मुस्तबिल की असरियात को मतला करने के लिए एक कारोबारी केस बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि सर्विस सिक्योरिटी सालमियत और इत्मीनान की आला तरीन मुआहदे की कदर मौजूदा जांच के हुजूम के तखमीने की बुनियाद पर 1.13 बिलियन जो है वो लगाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि होम ऑफिस ने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है एक नए सिस्टम को डेवलप करने के लिए ताकि इसमें तमाम तरह के फ्रॉडुलेंट किस्म की एक्टिविटीज जैसे कि लोग दूसरी लोगों की जगह जाकर बैठ के टेस्ट दे दिया करते थे, पासपोर्ट चेंज हो जाता था, ID कार्ड चेंज हो जाता था, पेपर लीक आउट हो जाते थे, इन तमाम सिस्टम को अब खत्म कर दिया जाएगा। उसकी जगह एक मुरतब टेस्ट जो आ रहा है जिसका नाम HOELT है वो लॉन्च किया जाएगा। मई में पिछली हुकूमत के तहत होम ऑफिस ने तस्दीक की कि अंग्रेजी ज़बान के जायज़ों का तजिया इस वक्त जारी था जब हुकूमत ने पोस्ट स्टडी ग्रेजुएट रूट को बरकरार रखने का अहद किया। जो पुरानी हुकूमत थी उसने इस टेस्ट का फॉर्मेट जो वो डेवलप किया था, जो नई हुकूमत है वो इस प्रोसेस को जारी रखेगी। होम ऑफिस ने अभी तक इस बारे में तफसीलात नहीं दी आया तुलबा के वीज़ों के लिए मतलूबा सतह में तब्दीली होगी या यूनिवर्सिटी के अपने जो टेस्ट होते हैं वो भी लागू होंगे। बाद यूनिवर्सिटी ऐसी थी जिनके अपने टेस्ट हुआ करते थे, डीलिंगो, पासवर्ड एंड स्टफ लाइक दिस। तो अभी इस चीज़ की तस्दीक नहीं है कि आया वो टेस्ट खत्म किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे या उनकी जगह HOELT टेस्ट जो है वो आ जाएगा। सिस्टम 2014 में BBC की एक दस्तावेज SELT में मौजूद होम ऑफिस मराकज़ में धोखाधड़ी के इंकशाफात के बाद टॉय प्रोग्राम के 2 मुतारफ कराया गया था। ये जो सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है इसके बारे में आपको बताते चले कि ये
जब टोइक का टेस्ट 2014 में BBC ने रिपोर्ट दी थी कि वहाँ पे फ्रॉड हुआ, तो उसके बाद ये मुतारफ कराया गया था। टेस्ट और वीज़ा की मनसूखी के बाद तहकीकात में फंसे टोइक तुलबा के नामों को साफ करने की मुहिम अभी भी जारी है और 3600 से ज़ायद तुलबा ने होम ऑफिस के खिलाफ अपीलें जीत ली हैं। तो ये मैथ्यू नाट के जरिए हमें ये रिपोर्ट जो है वो मिली है। ये न्यूज़ एडिटर है, इन्होंने हमें ये सारी रिपोर्ट बताई है कि होम ऑफिस अब एक लेटेस्ट टेस्ट लेकर आएगी जिसका नाम HOELT होगा, यानी होम ऑफिस इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, और ये आइल्स के टेस्ट को खत्म कर देगा, लैंग्वेज सर्ट को भी खत्म कर देगा, PSI को भी खत्म कर देगा, और ये जो टेस्ट होगा ये डायरेक्टली UK से कंट्रोल होगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और फ्रेंड के साथ शेयर करें। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।